पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में जब एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के दुरुपयोग की बात हुई, तो वहां पर एक तरह से प्रधानमंत्री की तारीफ भी की, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री इन संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करते, हालांकि स्थानीय स्तर के नेता जरूर करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद अनिल जैन जी। अनिल जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये बयान, इसको कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री इन संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करते हैं, स्थानीय स्तर के नेता जरूर करते हैं? देखिए, एक तो यह है कि कम से कम इनको ये रियलाइजेशन हुआ कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं, ऐसा उनको लगता है। दूसरी बात, इसके पीछे की सारा हेतु क्या है? ये किसी भी प्रकार से अपने जो इनकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, इसको बचाने की ये कवायद है कि ऐसी बात कहकर शायद ये बच जाएंगे, जिसका की संभावना नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपना काम करती है, ना तो वो किसी व्यक्ति के अनुसार काम करती है, ना किसी पार्टी के अनुसार काम करती है। वो अपना काम कर रही हैं और उस काम से ये इनकी पार्टी बच नहीं पाएगी, एक बात। दूसरा, इनकी पार्टी में अपने आप ही इनको अपनी मुख्यमंत्रित्व बचाने के लिए भी अब लाले पड़ रहे हैं। एक तरफ इनके नेता, मंत्री, विधायक, खास लोग इनके जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं, और ये भ्रष्टाचार की छींटे उन्हीं नेताओं पर नहीं बल्कि इनके ऊपर भी आ रहे हैं। दूसरा, पार्टी में कहीं ना कहीं विघटन जैसा दिखता है। अभिषेक बनर्जी किस राह पर है, ममता बनर्जी किस राह पर है, बाकी नेता किसके साथ, कौन किस राह पर है, इस सब से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये इस प्रकार का स्टेटमेंट देने का रखा है और ये नाटक रचा है। इस नाटक में देश की जनता और बंगाल की जनता नहीं आने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर के इससे पहले ममता बनर्जी काफी मुखर भी हुई थी, काफी तरह के आरोप भी लगाते रहे, लेकिन इस बार एकदम जो है रुख पलट सा गया है। देखिए, वो यही है कि अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को, अपने मुख्यमंत्रित्व को क्या इस प्रकार के बातों से हम बचा सकते हैं। ये हो सकता है उनके दिमाग में हो, ये तो वही बता सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या है। लेकिन ये तय है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने हिसाब से काम करती हैं और उसमें इनकी पार्टी अकंठ डूबी है भ्रष्टाचार में। इनके मंत्री, विधायक, सांसद जेलों में जा रहे हैं, गए हैं, और इस प्रकार से ये पार्टी अब बंगाल की जनता और देश की जनता के सामने एक्सपोज हो गई है। अब ये चाहे कुछ भी कहें। इस सबके बीच में सवाल ये भी उठता है, ममता बनर्जी तो कह रही है प्रधानमंत्री का सीधा कोई रोल नहीं होता है, उन्होंने सदन में भी कहा, लेकिन वहीं अगर जो तमाम जो विपक्षी पार्टियों की बात की जाए, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, या तमाम विपक्षी पार्टियां, वो तो लगातार यही कहती हैं कि देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के इशारे पर ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल होता है। देखिए, ये सब पार्टियां जो भी हैं, अब आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में देख लीजिए, किस तरह के झूठ और आडंबर पर यह पार्टी टिकी हुई है। केवल झूठ और आडंबर, धूर्तता की पराकाष्ठा करते इसके नेता हैं। इससे आज तक राजनीति में इससे ज्यादा गिरावट कभी नहीं देखी गई। इतना खुलकर झूठ, धड़ल्ले से झूठ और चोरी और सीनाजोरी। अब कहते हैं कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, जबकि कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी को क्लीन चिट नहीं देती। क्लीन चिट देनी होती है तो कोर्ट देता है, लेकिन इन्होंने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। इन्होंने झूठ फैलाया कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर रही है। इस तरह के झूठ लाते कहां से हैं ये? और ये अब इस तरह के झूठ जिसका कोई आधार ही नहीं है। 40 एमएलए खरीदेगी बीजेपी तो क्या कर लेगी? तो भी सरकार नहीं गिरा पाएगी। पंजाब में 10 एमएलए खरीदेगी तो क्या करेगी, क्यों करेगी? इतनी मूर्खता इनको समझ में नहीं आती कि लोगों को इसका स्पष्टीकरण समझ में आएगा। लेकिन क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो अपने प्रचार तंत्र में माहिर हैं, इन्होंने जो एड की दम पर जो प्रचार तंत्र में अपने तंतु फैलाए हैं, उसके कारण से इनका झूठ बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत दिन तक रुकेगा भी नहीं, ये तय है। लेकिन कांग्रेस भी लगातार जो है सीबीआई, ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लगाते रही है, यहाँ कहा जाए तमाम विपक्षी पार्टियां। देखिए, ऐसा है, जब गिरते नजर आएंगे, अब लालू यादव अगर लगाएंगे और कोर्ट ने उनको तय कर दिया है और अब वो कन्विक्टेड है, तब ऐसे आदमी अगर कोई आरोप लगाएंगे, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कांग्रेस के नेता अगर चोरी में, बेईमानी में, भ्रष्टाचार में
पकड़े जाते हैं और पकड़े गए हैं, 15 लाख करोड़ के घोटाले करके बैठे हैं पिछले शासन में, तो वो किस मुंह से आरोप लगा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जब से सरकार आई है, विपक्षी भी इस सरकार पर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। ये है साफ तरीके से सरकार चलाने का नतीजा, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये इससे ही परिलक्षित होता है। साफ तौर पर बीजेपी सांसद का यही कहना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया है, वो एक तरह से कोशिश कर रही हैं कि जिस तरीके से उनके ऊपर जो है ये आरोप लगने शुरू हुए या जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी जो चीटें अब उन तक पहुंच रही हैं, उससे एक तरीके से खुद को बचाने की कोशिश जरूर है। लेकिन जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से अपना काम करती हैं, वो किसी सरकार या किसी नेता के इशारे पर नहीं। और अब क्योंकि वो तमाम मामलों में घिरती नजर आ रही हैं, इस वजह से इस तरीके के बयान दे रही हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।